আচ্ছা, শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয়চরণে ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ भवनामित संघ इस्कॉन। ओके, आज जो श्लोक बोलने वाला है वो है 10वें अध्याय विभूति योग। कल मैं बताया था वो 10वें अध्याय विभूति योग का बारे में आज बोलेगा। 8 नंबर श्लोक में मैं पहले बोलता हूँ, उसका बाद आप लोग बोलने का। अहम सर्वस्व प्रवाह, बोलो अहम सर्वस्व प्रवाह मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते माम बुधा भावो समन्वितः अहम सर्वस्व प्रवाह मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते माम बुधा भावो समन्वितः। रिपीट बोलता हूँ, अहम सर्वस्व प्रवाह मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते माम बुधा भावो समन्वितः। अच्छा, आप लोग बोलिए एक एक करके। अहम सर्वस्व प्रभाव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। वेरी गुड, अहं सर्वस्व प्रभाव जोर से। अहं सर्वस्व प्रभाव मत्तः स्वयं सर्वं प्रवर्तते इति मत्तो भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। वेरी गुड, प्रभु जी। अहं सर्वस्व प्रभाव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्त भजन्ते मां बुधा भाव मिता ओके, आप अच्छा बोलिए। सर्वतो प्रवाहते अहम सर्वस्व प्रवाह अहं सर्वस्व प्रवाह मत्तं सर्वस्व सर्वम मत्तं सर्वं हाँ प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मां बुधा भावो समन्वितः। ओके, आप बोलिए। अहं सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते Very good. इति मत्ता भजन्ते मां बुधा भावो समन्वितः। ठीक है, ओके बोल रहे। अहं सर्वस्व प्रवाह मत्तं सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजते मां बुधा भावो समन्वितः। आप बोलिए। अहं सर्व प्रभावो मत्ते सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बुध भवस्म समन्वितः। समन्वितः। आप बोल सकते हैं। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्यं सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मा बुधा भावस् समन्विता। वेरी गुड। अच्छा, ओके, मैं बोलता हूँ वर्ड बाय वर्ड पहले बोल देता हूँ, उसका बाद इसका मीनिंग्स मैं बताऊंगा। वर्ड बाय वर्ड पहले बोलता हूँ, इसका मीनिंग। अहम बोलो, आमी सर्वस्व सकलेर प्रवाह उत्पत्तिर हेतु मत्तः আমার থেকে সর্বম সবকিছু প্রবর্ততে প্রবর্তিত হয় ইতি এভাবে মত্তা জেনে ভজন্তে ভোজন করে মামো আমাকে বুধাহ পণ্ডিতগণ ভাব সমন্বিতः भावयुक्त हुए। ये हुआ वर्ड बाय वर्ड। अगर किसी को हिंदी में होगा उधर लिखे, वो बाद में ट्रांसलेट कर सकते हो। ओके, अब मैं इसका अनुवाद देता हूँ, मतलब इसके मीनिंग्स देता हूँ। अहम सर्वस्व प्रवाह मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः।
আমি জড় চেতন জগতের সবকিছুর উৎস, সবকিছু আমার থেকেই প্রবর্তিত হয়, সেই তত্ত্ব অবগত হয়ে पंडितगण शुद्ध भक्ति सहकारे अमार भोजना करें। कृष्ण भगवान ने क्या बता रहे भगवत गीता में 10वें अध्याय विभूति योग में क्या बता रहे, मैं खुद जड़ो और चेतन। ये जो जड़ वस्तु हम लोग देख रहे हैं, ये मटेरियल जो है वर्ल्ड का, जैसा अभी खेती बोलो, ये जैसा प्लास्टिक जो भी मटेरियल है वो जड़ो पदार्थ है। बिल्डिंग गाड़ी कोई भी है, जो भी हो सब जड़ो पदार्थ है, वो मूविंग नहीं होता। और चेतन बोलेगा तो जो मूविंग होता है, जैसा मनुष्य जीवन, पशु पाखी, ये सब चेतन है। सबका उत्स मैं ही हूँ, भगवान सबका बनाने वाले कृष्ण है, सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड, ठीक है, सबका मालिक वही है। भगवान ने वही बोल रहे सब कुछ मेरे से ही आ रहा है, ठीक है, सब कुछ हमारे से ही प्रवर्तित होता है, एवरीथिंग, जिसका नॉलेज भी मैं ही दे रहा हूँ। ओके, यही तत्व अवगत है। जिसको इसका बारे में मालूम होता है, जो पंडित लोगों को इसका बारे में मालूम होता है, वो शुद्ध मतलब परफेक्टली मतलब शुद्ध होके मेरा भोजना करता है, मतलब मेरा गुणगान करता है। तो कौन लोग कर रहे हैं, जो लोग पंडितगण, जिसको इसका बारे में मालूम हो रहा है, नॉलेज है, जिसका मतलब नॉलेज है कृष्णा का बारे में, कृष्णा का मतलब विज्ञान मालूम होता है, वो लोग कृष्ण को भगवान को प्रार्थना करता है व भोजन करता है। कृष्ण भगवान ने वही बात आ रहा है, जो जड़ो चेतन एवरीथिंग का मैं ही मालिक हूँ, एवरीथिंग। ओके, जिसके पास चेतन है, जैसा मनुष्य है, हमारे पास भी चेतन है, जड़ जगत का में क्या है वो भी उसके पास ही है, सब जो कुछ है सारा वर्ल्ड में सब उसके पास से ही आ रहा है। हम लोग को समझने के लिए ये गीता में जो है सब कुछ है, एवरीथिंग। अच्छा, मैं फिर उसका बाद बोल तात्पर्य में देखता हूँ। ओके, ध्यान से सुनिएगा। যে সমস্ত পণ্ডিত যথার্থই বেদ অধ্যয়ন করেছেন এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মতো নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে প্রাকৃত তত্ত্ব অবগত হয়েছেন এবং বুঝেছেন সেই শিক্ষার প্রয়োগ কিভাবে করতে হয়, তারা জানেন প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় জগতের সব কিছুর শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত হয়। আর সেই তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করার ফলে তারা অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন। তারা কখনই অপসিদ্ধান্ত বা মূর্খ মানুষের অপপ্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হন না। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রসমূহে স্বীকৃত হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণই ब्रह्मा शिव आदि समस्त देव देवीर उत्स। ओके, इसका मीनिंग मैं बताता हूँ। जो पंडित लोग वेद अध्ययन कर रहे व श्री चैतन्य महाप्रभु का जो लास्ट अवतार है, कृष्ण भगवान का लास्ट अवतार है कलियुग का श्री चैतन्य महाप्रभु, मालूम है श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? नहीं मालूम। ओके, मैं देख लेता हूँ बाद में। कलियुग में जो श्री कृष्ण का अवतार है वो है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, लास्ट अवतार, वो अवतार का सार है। ऐसा तो लास्ट अवतार बोलेगा तो बुद्ध देव है, बुद्धिस्ट जो बोलता है, उसका भी सार है श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि 4 युगों में आया सत्य त्रेता द्वापर कली, लास्ट कली युग में आया श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो इसमें शिक्षा मतलब इसमें जो शिक्षा प्रदान किया, उसने बताया जो कली युगों में हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करने का और हम लोग कृष्ण भगवान को प्राप्त हो सकता है। और ये जो शिक्षा प्रयोग करने के लिए जो लोग कृष्ण का बारे में मालूम हो रहा है, वो लोग भगवान का ही गुणगान गाता है। वो पहले जो मैं बताया वही। और उसका बाद कृष्ण भगवान ने खुद शास्त्र में बताया जो श्री कृष्ण ही स्वयं है, ब्रह्मा शिव आदि समस्त उसका देव देवी है, उसका अंश है, उसका नीचे है। जैसा हम लोगों को प्राइम मिनिस्टर है, उसका बाद कौन है? मुख्यमंत्री, क्या बोलता है उसको? चीफ मिनिस्टर। उसका बाद शिक्षा मंत्री, कोई भी हो, उसका बाद होता है डिपार्टमेंट, उसका बाद आता है गांव का सदस्य, उसके बाद धीके धीके हम लोग जैसा जनता है। कृष्ण भगवान ने वही बात आ रहे, श्री कृष्ण ही ब्रह्मा शिव आदि समस्त देव देवीर उत्स, सबका उत्स, मतलब सब कृष्ण भगवान से आ रहा है। वो बात आ रहा है भगवत गीता में, क्योंकि कोई आदमी को भगवत गीता का बारे में इतना नॉलेज नहीं है, वो लोग देवता लोगों को भी भगवान मान लेता है। देवता लोग को भी है और कृष्ण भगवान भी है। देवता लोग उसका अंश है, हम लोग उसका नीचे है, उसका हम लोगों को ऊपर है महापुरुष। जैसा मैं बोलेगा रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, और कौन है
और बहुत सारी है, महापुरुष है, लोकनाथ भी और सारी भी है, साईं बाबा भी है, साईं बाबा भी है, लोकनाथ भी, साईं बाबा, ये सब महापुरुष है। यीशु भगवान नहीं है, ये सब यीशु भगवान का पुत्र है, स्वरूप पुत्र है। और एक बात बोलता हूँ, वो लोग भी अच्छा बात किया, वो लोग हम लोग स्मरण रखना चाहिए, ऐसा नहीं है जो लोग खराब है, ऐसा नहीं है, वो लोग भी अच्छा है, वो लोगों को भी स्मरण करना चाहिए। वो लोगों को साथ साथ हम लोग को जो कृष्ण भगवान पावरफुल है वो बैठा है, वो कृष्ण भगवान हम लोग को गीता में यही बात आ रहा है, जो मैं ही सब कुछ हूँ, उसका भी मालिक मैं ही हूँ। ओके, उसका बाद हम लोग आ रहा हूँ अथर्व वेदे গোপালতা উপনিষদে 1 স্কন্ধে 24 অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে বম্বনাম বিধাতু পূর্বম যো বৈ বেদশ্চ গোপয়তি সম কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মাকে প্রথম বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেন এবং তিনি এই জ্ঞান आदिकाले प्रदान করেছিলেন। पहला जो श्री कृष्ण ने यही भगवत गीता दान किया था, ब्रह्मा जी को पहले दिया था, वो लोगों से हम लोगों को पास आ रहा है। मैं उसका बात भी बोलता हूँ, ठीक है। वो लोगों से हम लोगों को पास आ रहा है। पुनराय नारायण उपनिषदे एक स्कंदे बोला হয়েছে অথ পুরুষ ব্রৈ নারায়ণ কাময়ত প্রজা সৃজয়তি। তারপর পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ প্রাণী সৃষ্টি ইচ্ছা করেন। উপনিষদে আরও বলা হয়েছে নারায়ণ ব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণ প্রজাপতি জায়তে, নারায়ণ ইন্দ্র জায়তে, নারায়ণ অষ্ট বাসব জায়তে, নারায়ণ একাদশ রুদ্র জায়তে, নারায়ণ দ্বাদশ দ্বিত্য, নারায়ণ হতে ব্রহ্মার জন্ম, নারায়ণ হতে প্রজাপতির জন্ম, নারায়ণ হতে ইন্দ্রের জন্ম, নারায়ণ হতে অষ্ট বসুর জন্ম হয়, নারায়ণ হতে একাদশ রুদ্রের জন্ম এবং নারায়ণ হতে द्वादश आदित्य जन्म। यही नारायण श्री कृष्ण सांस प्रकाश। ओके, उसका बाद आ रहा है आदिकाल में, बहुत पुराना काल में कृष्णा ने ब्रह्मा जी के यही वैदिक ज्ञान दिया था। और नारायण उपनिषद में 1 अध्याय में माने 1 नंबर श्लोक में बताया जो नारायण ये जो हम लोगों को सृष्टि किया, प्राणी बोलेगा तो जीव मानुष कुल जितना सारी सृष्टि किया, पशु पाखी जो भी हो, वो नारायण का साथ हम लोग अंशों के आ रहा है, ठीक है। नारायण ब्रह्मा जायते, ब्रह्म नारायण ही सृष्टि किया, ब्रह्मा को भी, ठीक है। प्रजापति भी है, नारायण इंद्र जो देवता है उसको भी नारायण ने सृष्टि किया। नारायण अष्ट बसु, 8 बसु है, उसमें हम लोग इसमें पढ़ा था ना, 1 चंद्र 2 पक्ष 8 बसु है, उसमें भी है, वही 8 बसु इधर बता रहे। नारायण एकादश रुद्र बोलेगा शिव जी, जे रुद्र उसका जो एकादश 11 रुद्र है। नारायण द्वादश आदित्य, इसलिए भगवान ने बता रहा है कि नारायण होने का साथ साथ ब्रह्मा का भी जन्म नारायण होने का साथ सब इंद्र वरुण जितना सारे सब नारायण से ही आ रहा है। ओके, और नारायण कृष्णा का सांस प्रकाश, कृष्णा का अंश है, नारायण भी कृष्णा का अंश है। सेम बोलेगा तो नारायण का कृष्णा होच्छे सुप्रीम पर्सनल गॉडहेड, और नारायण भी कृष्णा का अंश है, देवता नहीं, देवता उससे नीचे, कि नारायण ही सब देवता लोगों को सृष्टि किया, इधर बोल रहा है। नारायण जो है उसका है 62 कला ऐसा कुछ होगा, और कृष्णा का 64 कला है। ओके, 2-1 कम होगा, मतलब कृष्ण भगवान ही नारायण है। ओके, जो सांस प्रकाश है, और देवता लोग उसका अंश है, नारायण का अंश है, क्योंकि ये नारायण ने हम लोगों को सबको सृष्टि किया, पानी कुल सब एवरीथिंग। ओके, उसका बाद आ रहे से एक ही वेदे आरो बोला হয়েছে ব্রহ্মণ দেবকী পুত্র শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান। নারায়ণ উপনিষদে 4 শ্লোকে বলা হয়েছে, তারপর বলা হয়েছে एको ব্রৈ নারায়ণ অসীন ন ব্রহ্ম ন ঈশান নাপো নাগ্নি সম নেমে দাবা পৃথিবী ন নক্ষত্রাদি ন সূর্য। আদি সৃষ্টির আদিতে কেবল পরম পুরুষ নারায়ণ ছিলেন, তখন ব্রহ্মাও ছিলেন না, শিবও ছিলেন না, অগ্নিও ছিলেন না, চন্দ্রও ছিলেন না, আকাশে নক্ষত্র এবং সূর্যও ছিল না। মহা উপনিষদে 1 স্কন্ধে 1 অধ্যায় 2 নম্বর শ্লোকে মহা উপনিষদে আরও বলা হয়েছে যে শিবের জন্ম হয় পরমেশ্বর ভগবানের ললাট থেকে,
এভাবে বেদে আরো বলা হয়েছে যে ব্রহ্মা ও শিবের সৃষ্টিকর্তা परमेश्वर भगवान সকলেরই आराध्य। ओके, इसके मीनिंग्स बताता हूँ। वेद में पहले बताया गया जो ब्रह्मण्य देव की पुत्रो, वेद में बताया गया ब्रह्मण्य देव की पुत्र, देव की जो पुत्र, ये देव की जो पुत्र वासुदेव देव की जो पुत्र है वो श्री कृष्ण परमेश्वर भगवान। नारायण उपनिषद 4 अध्याय में 4th अध्याय में बताया गया जो एको नारायणो ब्रह्मा, मतलब आदि में कोई आदमी नहीं था, उस टाइम परम पुरुषोत्तम नारायण था, पहला जो था सत्य में नारायण था, ठीक है, आदि पुरुष वही था सृष्टि प्रारंभ। उसका बाद वो नारायण से ब्रह्मा को सृष्टि किया। उसका बाद आ रहा है शिव जी को, अग्नि चंद्र जो अभी घूम रहे, आकाश में नक्षत्र सूर्य सब नारायण से आ रहे हैं। उसका बाद क्या बोला है महा उपनिषद 1 स्कंद 1 अध्याय 1 नंबर श्लोक, 1 अध्याय 1 स्कंद का 2 नंबर श्लोक में महा उपनिषद में बताया गया शिव का जो जन्म हुआ परमेश्वर भगवान का ललाट से, इधर से शिव का जो जन्म हुआ। ओके, धीके धीके आ रहा है कौन किसका जन्म कैसे हो रहा है। कोई आदमी ऐसा मतलब मालूम नहीं हो रहा है, सोच रहा है जो वो देवता लोग भी कृष्णों का सेम है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने खुद सृष्टि, इसलिए खुद भगवान ने खुद गीता में बता रहे जो ये श्लोक में जे मेरे से ही सब कुछ सृष्टि हुआ, नारायण होते हुए नारायण से ही धीके धीके सब आ रहा है। ओके, उसका बाद देखता हूँ मोक्ष धर्मे श्री कृष्ण बोलेছেন प्रजापति च रुद्रम चापोहमेव सृजामि ब्रोय तयहिमाम न बीजानित मम माया বিমোহিত। প্রজাপতিগণ রুদ্র ও অন্য সকলে আমি সৃষ্টি করেছি, যদিও তারা জানেন না, কারণ তারা আমার মায়া শক্তির দ্বারা বিমোহিত। বুড়াহ पुराणेও বলা হয়েছে। मतलब जो प्रजापति रुद्र बोलेगा तो शिव जी और कई सारी देवता है जो लोगों को लोगों को क्या मालूम है माया का जाल में कृष्ण भगवान फंसा के रखा, इसलिए वो लोग विमोहित हो जाता है। फिर भी जिसको मालूम हो रहा है वो कृष्ण का आराधना करता है। और बुढ़ाओ पुराण में भी बताया गया नारायण परो देवस्त सामज्जात च्युत मुख तस्मात् रुद्र भव देव सच सर्वयज्ञ नाम गतः। नारायण स्वयं परमेश्वर भगवान और तार থেকে জন্ম হয় ব্রহ্মার, তার থেকে শিবের জন্ম হয়। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত সৃষ্টির উৎস এবং তাকে বলা হয় সব কিছুর নিয়ন্ত কারণ। তিনি বলেছেন নিমিত্ত কারণ, তিনি বলেছেন যেহেতু সব কিছু আমার থেকে সৃষ্টি হয়েছে তাই আমি সব কিছুর আদি উৎস, সব কিছু আমারই অধীন, আমার উপরে কেউ নেই। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া পরম নিয়ন্তা আর কেউ নেই। সদ্গুরু বৈদিক শাস্ত্র থেকে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই জ্ঞান যিনি লাভ করেছেন তিনি তার সমস্ত শক্তি কৃষ্ণ ভাবনায় নিয়োজিত করেন এবং তিনি যথার্থ জ্ঞানী। তার তুলনায় অন্য সকলে যারা কৃষ্ণ তত্ত্ব জ্ঞান যথাযথভাবে লাভ করেননি তারা নিতান্তই মূর্খ। মূর্খেরাই কেবল শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। মূর্খদের প্রলাপের দ্বারা ভগবানের ভক্তদের কখনই বিচলিত হওয়া উচিত নয়। গীতায় সমস্ত অপ্রামাণিক ভাষ্য ও ব্যাখ্যা বর্জন করে তার দূর প্রতিজ্ঞা দৃঢ় প্রত্যয় ও গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে কৃষ্ণ ভাবনা উন্নতি সাধন করা উচিত। इसका मीनिंग्स मैं बताता हूँ। ये जो श्लोक है नारायण परो देवस्त समाज्या तु चस्त तु मुख, नारायण स्वयं परमेश्वर भगवान, मैं पहले बताया ना नारायण भगवान श्री कृष्ण ही नारायण है। और तार থেকে जन्म ब्रह्मा का भी नारायण सृष्टि किया, जार থেকে जन्म शिवेर और उसका बाद शिव का भी जन्म हुआ। डिफरेंस मालूम हो रहा है। श्री कृष्ण समस्त एवरीथिंग सब कुछ एवरीथिंग का निमित्त कारण, हर कुछ का कृष्ण ही भगवान सब कुछ का कारण है। ध्वंस के लिए भी कृष्ण ही प्रयोग करेगा लास्ट में। ओके, कली युग में लास्ट प्रकाश भी करता है ध्वंस भी करता है। তিনি বলেছেন যে আমি সৃষ্টি मतलब मैं ही हर कुछ मतलब प्रदान कर रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। मैं आदि
मतलब मेरे शास्त्र आगे कोई नहीं है, अंत तो नहीं कोई, अंत तो नहीं है, शास्त्र मैं ही तो दिव्य। आदि हूँ, अभी भी चल रहा हूँ और लास्ट में मैं ही रहूंगा। वही बोल रहा है, सब कुछ हमारी अधीन है, सब कुछ मेरे नियंत्रण में चल रहा है। जो कृष्ण भगवान है वो गुरु जो होता है, गुरु का पास से वो ज्ञान लेता है और शास्त्र अध्ययन करके और वो लोगों को सब कुछ मालूम होता है। ओके, जो लोग कृष्ण तत्व का बारे में गुरु का पास से हर कुछ चीज मालूम होता है, वही नित्यांत कृष्ण भक्त है। और जो लोगों को नित्यांत कृष्ण भगवान का बारे में मालूम नहीं होता है, वो लोग मूर्ख है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कृष्ण भगवान खुद बता रहे, वो लोग मूर्ख है, क्योंकि मेरे बारे में उसको मालूम नहीं है। मूर्ख उसको ही कहा जाता है जो कृष्ण के बारे में जिसको परफेक्टली मालूम नहीं होता है। तो वो मूर्ख आदमी लोग ज्यादा से ज्यादा कोई आदमी को तंग कर सकता है, मतलब तंग करता है। देखो, भक्त लोगों को ज्यादा तंग करता है। इसलिए पहले मैं कृष्ण भगवान का बारे में पहले भी बताया उस दिन, उसका अभी नहीं देखता हूँ, अभी देखता हूँ जो वो विचलित करता है। अगर कोई है भाष्यकार, गीता का बहुत सारी लेखक होता है, जैसे देखा है ना, वो गुरु परंपरा नहीं है। गुरु परंपरा होना चाहिए, जैसा बमबाजी आदि हम लोगों को जैसा दिखा रहा है, बमबाजी नारद ऐसा परस्पर आ रहा है। अच्छा, उसका बाद मैं बताता हूँ और एक बात, क्योंकि मालूम नहीं होगा, पहले बमबाजी को बताया था, उसका बाद शिव जी ऐसा धीके जिस टाइम आ रहा था वो लुप्त हो गया था, ज्ञान बंद हो गया। सत्य में हुआ था, तेता रामकृष्ण जी आया था। उसके बाद दापोर का टाइम पे कोई बहुत सारे आदमी होता है, कोई आदमी के लिए वो धीके आने का साथ लुप्त हो गया था दापोर में। इसलिए दापोर में कृष्ण भगवान ने कूद आया, वही ज्ञान जो ज्ञान पहले बमबाजी को दिया था, सूर्योदेव बमबाजी ऐसा दिया था जो ज्ञान, वही ज्ञान बाद में हम लोगों को अर्जुन का माध्यम में ये जो हम लोग पढ़ रहा हूँ ये है, महाभारत में वही ज्ञान है, वही आदि पुरुष है। ओके, कोई भाष्यकार है, कोई भूल टूटी लिख सकता है, उसमें हम लोगों को कभी भी फर्क नहीं पड़ने का कोई, क्योंकि भक्त लोगों को सब समय सचेतन रहने का। जैसा हम लोग क्या बोलता है, वो जो तावाल होता है, मतलब पौंड होता है, उसमें देखो ना पद्म फूल होता है, फ्लावर जो होता है बड़ा, उसमें क्या होता है, वो गंदगी में वो नीचे होता है, वो लोटस जो होता है, कमल का फूल जो होता है वो ऊपर आता है, किचन में होता है फिर भी ऊपर होता है। क्योंकि भक्त लोग को भी वैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, मालूम भी होना चाहिए। सब शांत हो गया, अभी इधर कुछ सुनाई दे रहा है, बाहर का वातावरण ठंडा हो गया भक्तों को। लेकिन हम लोग कुछ बोलेंगे फिर नहीं, हम लोग बताया उसको थोड़ा साउंड कम कर, अगर सुने ठीक है, नहीं सुने हम लोग, क्योंकि कीचड़ में जो मतलब आदमी लोग रहता है, कृष्ण भगवान ने क्या बता रहे, वो लोग मूर्ख है, क्योंकि वो लोग को जो लोग को मालूम होता है वो कीचड़ पानी से भी ऊपर उठता है। देखो उसमें भी वो सुंदर लोटस कैसे दिखाई देता है, वो भी भगवान का चरण में ही काम चलता है, मिलता बहुत मुश्किल से मिलता है। तो हम लोगों को कोई भाष्यकार लेखक है और कोई दोस्त भी है, आप सत्संग में जाएगा एसोसिएशन करने के लिए, जैसा अभी आप आया संडे का दिन में, आपको तो भाग्यवान है जो ऐसा संडे का दिन में भी बहुत सारी आदमी लोग बाहर घूम रहे हैं, गप्पो मारने के लिए जाता है, गप्पो मारने के लिए कैसा काम करे मालूम है। जो लोगों को थोड़ा बहुत मालूम होता है वो लोग सत्संग करने के लिए जाते हैं। तो बोलने का मतलब जो अच्छा आदमी होगा वो भगवान का पास जाने के लिए सोचेगा और अच्छा बात बोलेगा, और जो बुरा आदमी होगा आपको पीछे खींचेगा। आपका अच्छा दोस्त आपको एनी टाइम याद रखेगा। जैसा कृष्ण भगवान भी हम लोग को दोस्त भी है, हम लोग जो है अभी इधर बैठा हुआ है, कृष्ण भगवान हम लोगों को साथी बैठा हुआ है। कोई भी हम लोग दोस्त में भी उसको प्यार कर सकते हैं, कोई भक्तों का रूप में, कोई टीचर का रूप में, जैसा अभी भगवत गीता के इसमें टीचर चल रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं कृष्ण भगवान, मतलब दूसरा का मुखों से एक ही बात हम लोगों का अच्छा के लिए ही दिया है। जो हम लोग कौन सा 5000 साल पहले आया था, आके कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध में जंग जिस टाइम हुआ था, जिस टाइम अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था, उस टाइम बताया जो गीता का वाणी। महाभारत में जो हुआ था, हम लोग देखा होगा महाभारत, तो उसमें 1 घंटा कुछ समथिंग था, उसमें 700 श्लोक बोला, उसका बाद समझाया। अभी कौन आदमी ऐसा पीका बोल सकता है जो 700 श्लोक 1.5 घंटा में, ऐसा कोई मतलब वक्ता है वर्ल्ड में नहीं है।
क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, उतना नॉलेज नहीं हो सकता। कृष्ण भगवान ने खुद बताया जो मेरा पास मतलब नॉलेज है वो सबसे हाई स्टेज है, उसका आगे कुछ नहीं है। मैं ही सब कुछ हूं। ओके, और कृष्ण भगवान में इसलिए बता रहे जो आपका दोस्त मैं ही हूं और एंड काल में मैं ही देखूंगा, जन्म का साथ भी मैं ही देखा। जिस टाइम आप लोग पैदा होने का पहले, जिस टाइम मामी का घर में होता है 9 महीने का, उस टाइम भी भगवान का साथ हम लोग प्रार्थना होता है, जो हम लोग बाहर जाके आपका गुणगान गाएगा। क्योंकि बाहर आने का पास साथ साथ ये जो कोलूस है, मटेरियल का जाल है, इसमें हम लोग फंस जाता है। फंसने का साथ साथ और खराब बुरा सब दोस्त लोग मिलता है। जो अच्छा दोस्त मिलता है वो भक्ति मार्ग में जाता है, सत्संग करता है। और जो लोग खराब मतलब जो दोस्त मिलता है वो लोग पीछे आपको खींचता है, नेशा, जुआ और क्या क्या बोलता है, सब जो भी है वो धीरे धीरे आपको खराब रास्ता में लेके जाता है। तो अच्छा ही आपको अच्छा होने के लिए ही सोचेगा। और मन जो होता है हम लोग को कंट्रोल करने का, मन के कंट्रोल करेगा तो अच्छा आदमी लोग मिलेगा आपको। कौन कंट्रोल करेगा? कृष्ण भगवान ने खुद बता रहे गीता में, जो मन में ही कंट्रोल करता हूं। 5 इंद्रियो है और 6 इंद्रियो जो है वो है मन। 5 इंद्रियो कौन कौन है? आंखों का, जिह्वा, नोज, कान जो और त्वक। ओके, 5 इंद्रिय है और एक है हम लोगों को मन। मन बहुत चंचल है, उसको इजली कुरुक्षेत्र में जंग का टाइम वो भटक गया था, जो उसका मन नहीं लग रहा था, जो नहीं लग रहा था, क्योंकि अपना ही सब फैमिली है, उसको मार कैसे हम लोग करें। क्योंकि गीता भगवान में क्या बात है, जो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्मो संस्थापना था संभवानी जुगे जुगे। क्योंकि मैंने धर्मों का स्थापन करता हूँ, किसको? साधु के परित्राण करता हूँ। और दुष्कृतकारी जो होगा, जो लोग अधर्म मानेगा, जो लोग जैसा जुआ खेला पासा जो भी 4 नियम में पालन कर रहे, वो लोगों को मैं नाश करता हूँ। तो क्यों? भगवान ने खुद जिस टाइम आता है, अभी तो कलियुग में अवतार कृष्ण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आ गया, उसमें तो अस्त्रों का उठाने का कोई मकसद नहीं है। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या बात है, जो हम लोग को सॉफ्ट होना चाहिए, हरि नाम मुखों से लेना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। हरि का नाम मतलब कृष्ण का नाम। हरि बोलेगा तो कृष्ण है, एक ही पर्सन है, हरि कृष्ण एक ही है। और हम लोग जो बोलता हूँ हरे कृष्ण, हरे बोलेगा तो राधा रानी और कृष्ण बोलेगा तो कृष्ण। ओके, रामो 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 राम तो राम है। हरे रामो हरे कृष्ण, रामो बोलेगा तो हरे मतलब उसका सीता और राम, जो सत्य त्रेता में आया था, सीता राम। ओके, पहले उसका बाद आ रहा है दापुर में, वो आ रहा है क्या मतलब राधा रानी और कृष्णा। और उसका बाद लास्ट में आ रहा है, क्योंकि कृष्णा भगवान ने 3 युगों में आया था, उसका थोड़ा सा भी मतलब गुस्सा था, इसलिए राधा रानी ने बोला हर युगों में आपने मतलब थोड़ा सा भी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि आदमी लोग इतना भटकता रहता है तो हो जाता है, ऐसे नहीं है। फिर भी अस्त्र ज्यादा से प्रयोग नहीं करता, जैसा राम जी ने भी किया था, अस्त्र प्रयोग किया था मतलब उस पुरुषोत्तम का बजाय रखने के लिए। वो भी हम लोगों का एक कला है, क्योंकि क्षत्रिय था ना, क्षत्रियो का काम ही है दूसरों को नाश करने का। क्षत्रियो वो भी था, कृष्णा भी था, और उसका पहले नारायण, वो तो कृष्ण भगवान का अंश है, वो पहले सत्य युग में बोला जाता था। ठीक है, उसका बाद वो हम लोगों को 3 युगों में जो था अस्त्रो था कृष्णा का पास, नारायण का भी था, राम जी की भी था, कृष्णा का ही अस्त्र उठाया था क्योंकि चक्रो था, सुदर्शन चक्र। लास्ट में श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जो बात हरे कृष्ण महामंत्र दिया वो है राधा कृष्ण का मिलन रूप, जुगल रूप बोलता है, वही है फॉर्म जो गोलोक वृंदावन में है, वो हाई स्टेज है, उसका आगे कुछ नहीं है। ओके, वही लास्ट स्टेज है, उसका आगे कुछ नहीं है। वो क्यों मालूम है? वो राधा रानी ने बोला था जो कोली युग में मैं जिस टाइम आएगा, मतलब हर तो धीके धीके सभी आ रहा है, कृष्ण भी आ रहे हैं, राधा भी आ रहे हैं, सीता सब धीके धीके आ रहे हैं, वो श्री चैतन्य महाप्रभु का अंदर ज्वाइंट होके आ रहा है। ठीक है, वो राधा रानी का मिलित रूप, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो है राधा और कृष्ण एक साथ में। ओके, तो फिर हम लोग को कलि युग में जो अभी जो चल रहा है, कलि युग का जो
अभी ये जो अभी चल रहा है कलियुग का, जो अभी मटेरियल वर्ल्ड में जो अभी ये चल रहा है प्रोग्राम जो चल रहा है कृष्णों का बारे में, हरे कृष्णों का महामंत्र हम लोगों को लेना चाहिए। अभी जो जन्माष्टमी गया 7 तारीख को, इसमें कृष्ण भगवान ने आया खुद और हम लोगों को धर्मों का बारे में ठीक से समझाया। ओके, और हम लोगों को उसका बाद, और इसमें कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन है आपका मन में आएगा तो बताने का, जो कोई क्वेश्चन होगा तो बताने का, इसलिए मैं बताने के लिए बोलता हूँ, जो क्वेश्चन करेगा फिर आपको नॉलेज बढ़ेगा। सुबह कोई उठ भी के पढ़ने का, क्वेश्चन, सुबह उठ के नहा धो के धो के एक श्लोक पढ़ने का, एक श्लोक पढ़ने का, और वो जो श्लोक पढ़ेगा वो श्लोक ध्यान से देखने का, जो क्या क्या बोल रहे हैं भगवान ने, क्या क्या दिया क्या समझ बोल रहे हैं उसमें देखने का, ठीक है। और मैं लिंक में भी देता हूँ। ओके, अगला हफ्ता के लिए सैटरडे एंड संडे मैं देता हूँ 7 अध्याय खोलो, 7 अध्याय का 3 नंबर श्लोक खोलो, 7 अध्याय बोलता हूँ। अगले हफ्ते के लिए 7 अध्याय देता हूँ। विज्ञान योग 322 पता 322 नंबर पेज आपका अलग रहेगा, देखो 7 अध्याय हाँ अध्याय 7 है।